हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। देखिए बेटा, क्लास 10 जो चैप्टर है आर इन्वायरमेंट, ये उसी का एक पार्ट है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक, आप समझ सकते हैं कि आप हम लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में, हमारे घरों से कई ज़्यादा जो है वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है। और इस वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है ह्यूमन बीइंग, और इस अर्थ में जितने भी क्रिएचर हैं नेचर के, उनमें सबसे ज़्यादा जो हम कहें इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा समझदार है, वो एक इंसान ही है। और हम ही बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है। तो इसको हम अपनी समझदारी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा, डेली लाइफ में इतने सारे काम हम करते हैं तो वेस्ट तो जनरेट होना ही है। तो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से या जिसको अपना के हम क्या कर सकते हैं, इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और इस अर्थ में फिर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, या जो लाइफ है वो इजीली स्मूथली रन कर सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुना होगा आप लोगों ने, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। हमें चीज़ें कैसे यूज़ करनी चाहिए बेटा, जो रिसाइकल हो सके, चीज़ों की रिसाइकलिंग हो सके। यानी कि अगर हम कोई प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, ऐसे ही खुले में न फैलाएं, बल्कि उसको किसको दे दें, जंक डीलर को। हमारे घरों में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, ऐसे बहुत सारा। वो आपका पेपर भी हो सकते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं बेटा, प्लास्टिक कंटेनर भी हो सकते हैं, ग्लास कंटेनर भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या किया जा सकता है, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो जंक डीलर आते हैं, जो कबाड़ी आते हैं हमारे घरों में कबाड़ लेने के लिए, ठीक है, तो उसको अगर हम ये सारा वेस्ट मटेरियल दे दें, एज ए एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग हमें यही करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है ये होलसेलर में चले जाता है, फिर आपका वहाँ पे बिक्री होता है इसका, और ये रिसाइकल होता है। दोबारा से इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसको बाद में फिर से यूज़ कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, घरों का जितना जो ये वेस्ट मटेरियल है, घर से इतने सारे प्लास्टिक की बॉटल्स निकल रही हैं, ग्लास की बॉटल्स निकलती हैं, भाई निकलती हैं, यूज़ करते हैं हम लोग। जैम लेते हो आप, सॉस लेते हो, बहुत सारी चीज़ें अब प्लास्टिक कंटेनर में ही आती हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। ठीक। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करके रखना चाहिए और फिर जंक डीलर को दे देने चाहिए। इससे ये मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा, रिसाइकल हो जाएगा। हम रीयूज़ कर सकते हैं इस मटेरियल को, बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को बहुत प्यारी एग्जांपल देती हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे आप लोग अगर अभी 10th क्लास में हैं, तो आपकी जो बुक्स हैं अभी आप लोगों ने पढ़ ली, और बाद में जो बच्चे 9th से 10th में आएंगे उनको दे सकते हैं। तो देखिए आपकी बुक्स रीयूज़ हो गई। ठीक है। आप थोड़ा यकीन करिए, थोड़ा सोचने की कोशिश करिए बेटा, कितने सारे पेड़ कटते होंगे हर साल न्यू बुक्स के लिए। आपको पता है अगर हमें 1 टन पेपर चाहिए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 17 फुल ग्रोन ट्री चाहिए होते हैं, 17। ठीक है, 17 पेड़ कोई कम नहीं होते हैं 1 टन पेपर के लिए। अब सोचिए आपके स्कूल में, आपकी क्लास में ही कितने बच्चे हैं, फिर आपकी स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, टोटल कितने बच्चे होंगे, कितने टन पेपर तो एक स्कूल के लिए यूज़ हो जाता होगा। फिर देखिए अपनी सराउंडिंग में कितने सारे स्कूल्स हैं, फिर आपके ब्लॉक में देखिए, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, ठीक है, फिर आप देखिए पूरे देश में और फिर पूरी दुनिया में। यानी सिर्फ बुक्स के लिए एक साल में कई जंगल तबाह हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक छोटा सा स्टेप उठाएंगे, एक छोटा सा स्टेप उठाएंगे, हम बुक्स को क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। यानी अपने पुराने जो बच्चे 9th में आए हैं अपनी बुक्स उनको दे दी, और जो बच्चे अभी 11th से 12th में गए आप वो बुक्स ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो सकता है, इस तरह से रीयूज़ हो सकता है। ऐसे और मटेरियल भी हमारे घरों में जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रीयूज़ कर सकते हैं। और एक तो गार्बेज कम होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और थर्ड क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि कम से कम इस्तेमाल। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसको क्यों बार बार हमें इस्तेमाल करना है, क्यों ख़रीदना है बार बार।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 3 Rs, यही है, एक का मीनिंग है रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। क्लियर। तो ये जो 3 Rs हैं आपके, ये यही आर्स हैं, पूछा भी जाता है एग्जाम में, और ना भी पूछा जाए फिर भी ये हमें अपनी लाइफ में उतारना है। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम चीज़ों को सोचिए रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो अपने आप गार्बेज कम होगा। ठीक है, ऐसे फेंकने की बजाय अगर हम इस तरह के स्टेप उठा रहे हैं तो गार्बेज अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा और क्या तरीका हो सकता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, हमारी जो क्या है, हम कहते हैं हमारे सॉइल को फर्टाइल करता है, हमारे सॉइल के लिए अच्छा है, हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा है। तो जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट हमारे घरों से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वी कैन से द बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स पील्स, लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डेली हमारे घरों से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पिट में इनको बरी कर सकते हैं, इनको रख सकते हैं। वहाँ पे अगर हमने ये रेड वॉर्म वगैरह भी डाल दिए, आप देख रहे होंगे इस कंपोस्ट में आपको ये रेड वॉर्म दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ टाइम पे ही इस वेस्ट को क्या कर देते हैं बेटा, बिल्कुल इसको कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। और जो ये कंपोस्ट है, ये क्या होता है, इट्स वेरी फर्टाइल, हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ये उसकी फर्टिलिटी को इनरिच कर देता है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो एक ये तरीका हो सकता है कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, डेली निकलता है भाई, हम सब्जी भी डेली खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो ये सारा वेस्ट तो जनरेट होता ही होता है। तो इसको इकट्ठा करके हम लोग इससे क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, और हमारे यूज़ में भी आ जाएगा, हमारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो होंगे, और दूसरा क्या होगा, जो ये वेस्ट है ये भी मैनेज हो जाएगा। अगला क्या तरीका हो सकता है बेटा, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, इंसिनरेशन एक्चुअली ये एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है बेटा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी मटेरियल को बर्न किया जाता है हाई स्पीड पे या हाई टेम्परेचर पे, सॉरी, और कितना होना चाहिए टेम्परेचर, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इंसिनरेशन का मीनिंग ये होता है रिड्यूसिंग टू एशेस, यानी कि जो ये वेस्ट मटेरियल है, ये मोस्टली म्यूनसिपालिटी वगैरह में ये टेक्निक यूज़ की जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक मशीन यहाँ पे लगाई गई है, ये मशीन है, इस मशीन को कहते हैं बेटा इंसिनरेटर मशीन। कौन सी मशीन है ये, दिस इज इंसिनरेटर मशीन। इस इंसिनरेटर मशीन के अंदर वेस्ट डाला जाता है, ठीक, और वेस्ट सब इसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये वेस्ट है ना, ये एशेस में चेंज हो जाता है, सडन बारीक राख में बदल जाता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो इसलिए प्रोसेस भी जल्दी होती है। राख आप जानते हैं उसका वॉल्यूम कितना कम होगा। ठीक है, तो जो वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है, मोस्टली ये म्यूनसिपालिटी वगैरह में होता है, ये पूरी सिटी का वेस्ट कलेक्ट करके ले जाते हैं और इंसिनरेटर मशीन में इसको जला दिया जाता है। आजकल जो इंसिनरेटर मशीन है ये एक जगह और जगह भी काम आ रही है। कहाँ पे काम आ रही है, आपने सुना होगा, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जलाने के लिए भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इसको जलाने के लिए, इसलिए कि जिससे पॉल्यूशन भी कम हो। एक तो आप देखेंगे जब हम किसी की डेड बॉडीज़ को बर्न करते हैं तो वहाँ पे लकड़ियों को यूज़ करते हैं, तो फिर उससे स्मोक फॉर्म होता है और पॉल्यूशन होता है, हमारा एयर पॉल्यूट होती है। दूसरा क्या है, उसके लिए जो लकड़ियाँ यूज़ में आ रही हैं तो उसके लिए जंगल कट रहे हैं। ठीक है, तो आजकल मॉडर्न जो ट्रेंड है उसमें क्या किया जा रहा है, इंसिनरेटर मशीन के अंदर डेड बॉडी डाली जाती है और इस हाई टेम्परेचर पे बॉडी को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, तो एक ये टेक्निक भी हो सकती है इंसिनरेशन की टेक्निक जो है। ठीक है, तो इससे भी क्या किया जा सकता है भाई, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट है अगर, तो उसको बिल्कुल एशेस में थोड़ा सा जो राख में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट, तो ये टेक्निक भी अपनाई जा रही है इंसिनरेशन की। एक और चीज़ है लैंडफिल, जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं बेटा। ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल लो लाइंग एरियाज़ हैं, ठीक है, ग्राउंड पे, उनको कवर किया जाता है। वहाँ जो वेस्ट है, पूरी सिटी का वेस्ट लिया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मशीन है, पूरी जगह इसका वेस्ट कलेक्ट करके लाया गया है
और ये लो लाइंग एरिया में ये डाला गया है नीचे। फिर ये कवर हो जाएगा जब ये इक्वल इसके लैंड के बराबर आ जाएगा, यहाँ तक सारा वेस्ट भरते 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 तो इसको सॉइल से कवर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है कि लो लाइंग एरिया को इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, जो है ये टेक्निक अपनाई जाती है, लैंडफिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा एक और टेक्निक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए बेटा, हमारे घरों से, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए हमारे घर का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। हमारे घरों से क्या होता है, डेली बहुत ज़्यादा वेस्ट रिलीज होता है। इसमें मेनली सीवेज की अगर हम बात करें तो हमारे घरों से जो डर्टी ड्रेन वाटर आता है, जिसमें क्या होता है, यूरिन हो गया, फेसेस हो गया, ये हमारे घरों से होते हुए अंडरग्राउंड वाटर से, ठीक है, सॉरी, जो अंडरग्राउंड जो हमारी पाइपलाइंस हैं उससे होते हुए कहाँ चले जाता है, ये सीवेज में चले जाता है, ये सीवर्स में चले जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको, जो ये वेस्ट जो निकल जा रहा है, घरों से जा रहा है ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन में, अगर इसको डायरेक्ट रिवर में डाला जाए तो आप सोचिए कितना पॉल्यूशन होगा, कितने बैक्टीरिया होंगे, कितने वायरसेस वहाँ जनरेट होंगे और कितनी गंदगी फैल जाएगी, कितना वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। उस पानी को जो पिएगा वो भी बीमार हो जाएगा, चाहे एनिमल्स हों, कैटल्स हों, जो भी हो। ठीक। तो उसको वहाँ डालने से पहले जो ये घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, इसको कहाँ भेजा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो एग्जांपल है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एग्जांपल आप देख रहे हैं बेटा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे इस सीवेज को पहले ट्रीट किया जाएगा, यानी कि इससे जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो भी फेसेस है, यूरिया है, उससे ऑर्गेनिक, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या किया जाएगा बेटा, सेपरेट कर दिया जाएगा और उससे बनाई जाएगी मैन्योर। इसके अलावा वहाँ पे बायोगैस फॉर्म की जा सकती है, बायोगैस बनाई जा सकती है, मैन्योर बनाया जाता है और बाद में क्लीन करके उस वहाँ से जो वाटर निकलता है उसको आप देखेंगे एयरेशन टेक्निक से टैंक में भेजा गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया गया, फिर क्लोरीन टैंक में भेजा गया जिससे क्लोरीन ऐड हो गया और उससे क्या हो जाएगा, सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, वायरस ख़त्म हो गए, जो उसमें वेस्ट वगैरह था वो सारा सेपरेट करके उससे क्या बनाया गया है, मैन्योर बनाया गया, गैसेस से बायोगैस बनाई गई। तो इसका ट्रीटमेंट करके फिर इसको रिवर में भेजा जा सकता है, क्योंकि अब इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और जो वाटर है वो क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो आप समझ सकते हैं अगर इस टेक्निक को हम अपनाते हैं तो हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है, मैन्योर बन रही है, बायोगैस बन रही है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो भी पॉल्यूट नहीं हो रहा, वहाँ भी साफ पानी पहुँच रहा है। ठीक है। तो एक टेक्निक ये होगी। अब देखिए, ये सारी तो हमने कुछ टेक्निक्स देखी जो पहले बीच में नहीं थी, लोग बीच की जनरेशन में, लेकिन धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये आती रही, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती रही। हमने कहा ह्यूमन बीइंग बहुत इंटेलिजेंट है, इसने इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया और ये अलग अलग स्टेप उठाने शुरू किए। ऐसे ही एक और प्रोसेस है, आप लोगों ने देखा होगा जनरली क्या होता था पहले की अगर हम बात करें तो लोग अगर ट्रेन से सफ़र करते थे या कहीं जाते थे कहीं पे भी, तो पानी पीने के लिए या चाय पीने के लिए प्लास्टिक के कप यूज़ करते थे। या आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी शादी वादी में देखा होगा, पहले के टाइम पे प्लास्टिक के कप यूज़ किए जाते थे। लेकिन आपको पता है ये कैसा मटेरियल है बेटा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर एक बार हमने इसको यूज़ करना शुरू किया तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, ख़त्म कर देता है। इसको जलाएंगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। तो लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। फिर ट्रेंड में आए क्या, कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़। ठीक है, इसको क्ले से बनाया जाता था। अब जो ये कुल्हड़ है ये रेड सॉइल से, क्ले से बनाई जा रही है। जो टॉप सॉइल होती थी, फर्टाइल सॉइल, उससे ये अब लोग इसकी डिगिंग करने लगे सॉइल की, ठीक है, खोदने लगे और उससे कुल्हड़ बनाने लगे। तो इसने एक और बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर दी। कौन सी प्रॉब्लम होने लगी इससे, इससे ये प्रॉब्लम होने लगी, हमारी जो सारी की सारी जो टॉप सॉइल थी, ठीक है, ये सारी की सारी जो टॉप सॉइल थी यानी कि जो फर्टाइल सॉइल थी, ये तो ख़त्म होने लगी। और क्या होने लगा, फिर हमारी जो लैंड है ये क्या होने लगी, बैरन होने लगी। लोगों को ये बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ
ठीक है, कि ये भले ही कुल्हड़ इसलिए इस्तेमाल किए जाने लगे, भाई ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, एक फिर सॉइल में मिल जाएंगे और क्या होगा, यही रहेंगे, ये कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ नहीं, मिट्टी के कुल्हड़ हैं तो ठीक है, बायोडिग्रेडेबल भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन टॉप सॉइल क्या हो रही है इससे बेटा, हमारी जो टॉप सॉइल है इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है। सॉइल, टॉप सॉइल से तो ये बन रहे हैं और टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो फिर बाद में इसका इस्तेमाल भी बंद हो गया। और आज के टाइम पे हम लोगों ने क्या अडेप्ट कर लिए हैं, पेपर कप्स। आप देखते होंगे कहीं चाय पीते हुए, कहीं शादी वगैरह में जाते हों, ट्रेन में जाते हों, तो आजकल क्या आ गया है आपका, पेपर कप ट्रेंड में आ गए हैं, पेपर कप को लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से नए नए तरीके बनते रहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमने कहा कि हम लोग देखते रहते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अपनी एडेप्टेबिलिटी को हम चेंज करते रहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।